हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना। मतलब कि आपको एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज है n, कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर्स n, और एक आपको नंबर दिया गया है k। आपको जो है सबसे पहले एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है और kth स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस रिटर्न करना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल 1 देखें तो हम लोगों के पास एरे है 1 2 3 4। अगर आप इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे ना तो 2 माइनस वन क्या होगा, 1 होगा। 3 माइनस वन क्या होगा, 2 होगा। एंड 4 माइनस वन होगा 3। सिमिलरली अगर 3 माइनस टू देखे तो 1 होगा, एंड 4 माइनस थ्री देखे तो भी 1 होगा, एंड 3 माइनस वन देखे तो 2 होगा। तो हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस का एक एरे बना लिया और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वंस अवेलेबल हैं। तो जो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आ गया 1। यही आपको करना है रिटर्न। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस का पेयर है ना, इसको एक एरे में पुश कर लेते हैं। तो चलिए बना करके देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेते हैं और वेक्टर का सपोज नाम दे दिया हमने आंसर। अब पेयर कैसे निकालोगे, तो पेयर निकालने के लिए हमें जो है हमेशा एक ज्यादा वाले इंडेक्स से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे 2 माइनस वन, 3 माइनस वन, 4 माइनस वन। तो आपको पता है कि जो पहला लूप है वो कहां से कहां तक जाएगा। सपोज हम लोग लेते हैं आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस तक। और जो दूसरा लूप जाएगा वो हमेशा आई प्लस वन से चलेगा। कहां से चलेगा, आई प्लस वन से। तो जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जे इज लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। अब आप देखिए, अगर हमारा आई जो है वो एन माइनस वन पे जाता है तो जे हमारा एन हो जाएगा, जो कि हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा। मतलब कभी हमें 4 माइनस थ्री नहीं मिल सकेगा, क्योंकि 4 अगर हम लोग पहुंच गए आई इक्वल टू एन तो 4 किससे सब्ट्रैक्ट करेगा, किसी से नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एन माइनस वन तक ही ये लूप चलाएंगे, पहला वाला। आई होप आपको समझ में आएगा। एन माइनस वन हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को पेयर में डिफरेंस चाहिए। जब हम लोग 4 पे जाएंगे ना तो 4 के बाद हमारे पास कोई भी और एलिमेंट नहीं है, तो वो सब्ट्रैक्ट किसी से नहीं कर पाएगा। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करते हैं। ये एकदम सिंपलेस्ट तरीका है, इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड, जहां पर हम लोग एक एक करके ट्रैवर्स कर रहे हैं और अपना पेयर निकाल करके हम लोग उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को ए आई माइनस ए ऑफ जे, इसको एब्सोल्यूट को हम लोग अपने एक एरे में डाल रहे हैं। अब सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, केथ हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं। हमने अपने आंसर को सॉर्ट कर लिया। जैसे ही हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरे था ना, अब ये आ जाएगा 1 1 1 2 2 एंड 3। तो अब आपको रिटर्न क्या करना है, केथ वैल्यू। तो हम लोग सिंपली कर देते हैं रिटर्न आंसर ऑफ के माइनस वन, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है। तो ये था एकदम सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। जब हम लोग कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। और यहाँ पर 10,070 हमारे पास है टेस्ट केसेस, जहाँ पर हमने 10,050 पास कर लिया, मगर लास्ट के 20 जो है टेस्ट केस पास नहीं हुए। रन टाइम एरर दे रहा है, और ये एरर क्या है, अबाउट सिग्नल फ्रॉम अबाउट 3। दैट मीन्स हमारा रन टाइम एरर आया, मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सीड कर दिया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है। एक्सपेक्टेड बोल रहा है ऑर्डर ऑफ एन एंड लॉग ऑफ एन का होल स्क्वायर। बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो यहीं पर ले लिए, फिर शॉर्ट के लिए अलग ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन चल रहा है। तो हम लोग ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सीड कर दिया। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग इसका कुछ बढ़िया ऑप्टिमाइज मेथड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पेयर्स निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग पेयर्स निकाल रहे हैं और हम लोग सॉर्ट भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना पेयर निकालने के बदले ये जो पेयर निकाल निकाल के पुश कर रहे हैं, इससे अच्छा हम लोग बाइनरी सर्च को अप्लाई करें। तो हमारा एल्गोरिदम कैसा होगा, हमारा एल्गोरिदम समहाउ ऐसा होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोग ने एरे को सॉर्ट कर लिया, अब हमारे पास क्या आ गया, ये 1 2 3 4 एज इट इज रहेगा। तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो मिनिमम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मिनिमम डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सिंपली, जब सॉर्टेड एरे है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बगल वाले से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करते रहना है। तो जो भी हमारा 2 माइनस वन, 3 माइनस टू, 4 माइनस थ्री, ये तीनों के तीनों 1 ही दे रहे हैं। तो हमारा जो मिनिमम डिफरेंस है वो आएगा 1। और जो मैक्सिमम डिफरेंस क्या आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग जो भी लास्ट एलिमेंट है और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। क्योंकि सॉर्टेड में क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑफ एन माइनस वन और ए ऑफ जीरो है, उसी का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम डिफरेंस देगा। करेक्ट। तो यहाँ 4 माइनस वन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने मिनिमम भी फाइंड कर लिया, मैक्सिमम भी फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये मिनिमम क्या है, एज अ लो वैल्यू है, मैक्सिमम क्या एज अ हाई वैल्यू है। और अब हम लोग लगा देंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्यों, क्योंकि हम लोगों को केथ मिनिमम नंबर चाहिए। फर्स्ट मिनिमम नंबर तो हमारे पास है, हमें केथ मिनिमम नंबर चाहिए। तो बाइनरी सर्च जब लगाएंगे तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ पेयर्स है ना, नंबर ऑफ पेयर्स
जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम है, जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो कितना है, मिनिमम है, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू हमारा जो ये मीन और मैक्स निकालना है तो हम लोग एक मिडिल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मिडिल इज इक्वल्स टू मीन प्लस मैक्स बाई 2। तो जब हमने ये निकाल लिया ना तब हम लोग देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ पेयर्स जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस के, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू मिडिल वैल्यू है। और ये जितने सारे नंबर ऑफ पेयर्स है ना, इसका भी हम लोग काउंट निकाल लेंगे, और अगर इसका काउंट जो है वो आपका लेस देन के है तब तक हम लोग लूप कर चलाएंगे, बाइनरी सर्च जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। करेक्ट। तो हम लोग बाइनरी सर्च से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए कोड लिखते हैं तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग इसको हटा देते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग एरे को सॉर्ट किए, क्या सेम ए डॉट बिगिन एंड ए डॉट एंड, परफेक्ट। अब जब हमने सॉर्ट कर लिया तब अब हमारे पास क्या है, अब हमें लो वैल्यू निकालना है और मिड वैल्यू निकालना है, हाई वैल्यू निकालना है, फिर मिड वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले लो वैल्यू के लिए चलते हैं। तो हमारा जो लो वैल्यू होगा या जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए ऑफ 1 माइनस ए ऑफ 0। पर ये गारंटी तो नहीं है ना कि ए सपोज यहाँ पे 1 रहता और इसके बाद यहाँ पे 5 रहता, उसके बाद यहाँ पे 6 रहता, फिर 7 रहता। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 माइनस 1 किया विच इज 4, बट 6 माइनस 5 दैट इज 1, दैट विल बी द लोवेस्ट वन। तो हम लोग वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग सिंपल सा एक फॉर लूप चलाते हैं, ऑर्डर ऑफ n में चलेगा ये। सो i इज इक्वल टू 1 से चलेंगे, i इज लेस देन n माइनस 1, क्योंकि हम लोगों को लास्ट का तो पता ही है, उसको डिफरेंस हम लोगों को पहले वाले से करना है, एंड i प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लो विल बी व्हाट, मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे कि क्या जो हमारा पुराना लो था वो मिनिमम है, या फिर अभी करंट में अगर हम लोग i प्लस 1 करें और उसमें a ऑफ i को घटाएं तो ये हमारा लोएस्ट है। और यहाँ पर हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया है तो हमारा a i प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन होगा a ऑफ i। ठीक है, तो इस लूप के बाद हमें लो मिल गया। अब अगर हाई निकालना है तो हाई तो हमारा फिक्स है, हाई हमारा क्या हो जाएगा, a ऑफ n माइनस 1 में से अगर हम लोग a ऑफ 0 डिवाइड माइनस कर दें तो हमें हाई मिल जाएगा। ये हम लोगों ने परफेक्टली निकाल लिया, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बाइनरी सर्च में आते हैं जहाँ पर आएगा हमारा मेन प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। बाइनरी सर्च का कंडीशन यही होता है कि वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा लो जो है वो हाई से छोटा हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली लो प्लस हाई बाई 2, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। और हम लोग डिवाइड से ज़्यादा क्या करते हैं ना, बिट ऑपरेशन में बिलीव करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों का जो ओवरफ्लो है वो नहीं होता है। प्लस करने के बाद अगर हम लोग बिट मैनिपुलेशन करें तो बाई 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग एक राइट शिफ्ट कर सकते हैं 1 से, इसका भी मतलब सेम हुआ, डिवाइड बाई 2। परफेक्ट। तो जब हम लोग कुछ अच्छा सीखे हुए हैं, कुछ नया जानते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उसी को ट्राई करें कोड में। इसलिए मैं यहाँ पे बिट शिफ्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे बिट मैनिपुलेशन से डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। अब हम लोगों को एक फंक्शन चाहिए, कौन सा फंक्शन, जो ये नंबर ऑफ पेयर्स एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाले, उसको काउंट करके हमें रिटर्न करे कि क्या ये वैल्यू जो भी यहाँ पर एक्स वाई जेड होगा यहाँ पे, वो क्या हमारा लेस देन के है। और अगर ये लेस देन के है दैट मीन्स, अगर ये लेस देन के है दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे अपने लो को मिड प्लस 1 में। करेक्ट, ऐसे ही तो हम लोग करते हैं बाइनरी सर्च। और अगर ऐसा नहीं रहा एल्स कंडीशन, तब हम लोग क्या करेंगे, हाई को वापस कम कर देंगे, तो हाई विल बी इक्वल्स टू मिड, एंड दैट्स इट। और इसके बाद हम लोग इस वाइल लूप के बाद जब हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी हमारा लो है वही हमारा आंसर है, केथ स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें ये एक्स वाई जेड सोचना है कि ये एक्स वाई जेड क्या होगा। तो हम लोग एक ये ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं जो कि काउंट ले लेते हैं। ये काउंट करके हमें रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोगों को क्या क्या पास करना पड़ेगा, सेम ए एन और हमारा मिड वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है कि वो मिड वैल्यू से कम है या फिर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये काउंट फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो काउंट फंक्शन हम लोग क्या रिटर्न करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर इंट, हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंट काउंट, और ये जो काउंट होगा ये हम लोगों का क्या क्या ले रहा है, सेम यही 3 वैल्यू लेगा। हालांकि लास्ट वाला जो है वो केथ नहीं है, वो मिड वैल्यू है, तो हम लोग उसको चेंज करके मिड कर देते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को रिटर्न करना है कि जो आपका वैल्यू है, काउंट का वैल्यू है, वो हम लोगों को क्या देगा। सपोज हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर नंबर, ले लेते हैं नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि कितने सारे डिफरेंसेस जो हैं वो हमारा लेस देन मिड वैल्यू है। तो अगर हम लोगों को लेस देन मिड वैल्यू चाहिए तो हम लोग सबसे पहले लूप चलते हैं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आवर n एंड i प्लस प्लस। हम लोगों को पूरे ए में चेक करना है। अब हमारा जो नंबर होगा
वो हम लोग प्लस इक्वल टू करते हैं। अब देखिए अगर आपका सॉर्टेड है अरे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपर बाउंड का एक फंक्शन आता है, एक लाइब्रेरी आता है, वो हम लोगों को क्या करता है, जब भी बाइनरी सर्च करेंगे ना, तो अपर बाउंड जो है हम लोगों को एक पॉइंटर रिटर्न करेगा कि अगर कौन सा एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन हमारा जो भी थर्ड पैरामीटर में पास करते हैं। मतलब कि मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ कि अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अपर बाउंड, यहाँ पर हमने लिखा अपर बाउंड, अपर बाउंड जो है ये क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। तो अगर हम लोग इसमें पास करते हैं हमारा जहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू है, तो a प्लस आई जिस इंडेक्स पे है हम लोग, वहाँ से हम लोग चेक करेंगे, कहाँ तक चेक करेंगे, लास्ट वैल्यू तक चेक करेंगे। तो लास्ट वैल्यू क्या है, a प्लस एन। तो ये हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंटर बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं एंड पॉइंटर। और जो थर्ड पैरामीटर होगा वो हमारे कंपैरिजन में होगा कि हम लोगों को किस पे चेक करना है। तो हम लोग चेक करेंगे कि a ऑफ आई में अगर हम लोग मिड वैल्यू को ऐड कर दे तो हमें क्या ये रिटर्न करेगा। तो अपर बाउंड जो है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, वो एक पॉइंटर रिटर्न करेगा कि आप इस रेंज में a ऑफ आई से a ऑफ n तक में, इस रेंज में क्या कोई भी वैल्यू है जो कि आपके ए आई प्लस मिड से बड़ा है। अगर हमें ये मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यस दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे हमें एक 1 मिला था, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉर्ट कर दिए, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉर्ट कर दिए 1 2 3 4, तो हम लोग जब एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे ना, तो हमें 3 1 मिल रहा है। तो पहला तो 1 हम लोगों को मिल गया है लो वैल्यू में। तो जब हम लोग मिड निकाले तो हम लोगों के पास क्या आया, 1 एंड 3। तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज व्हाट 2। तो अब हम लोग 2 से स्मॉलेस्ट वैल्यू देख रहे हैं, तो 2 से स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 हम लोगों को मिलेगा। तो ये अपर बाउंड बोलेगा कि इस रेंज में 0 से लेकर के a प्लस एन तक में हमारे पास कितने सारे ऐसे नंबर है जो कि मिड वैल्यू से a प्लस आई प्लस मिड वैल्यू से बड़ा है। तो जैसे ही हमें वो मिलेगा हम लोग रिटर्न कर देंगे उसको, करेक्ट। तो अब हम लोगों को वो तो नहीं रिटर्न करना है, हम लोगों को चाहिए नंबर, कितने सारे ऐसे वैल्यू हैं। तो हम लोग अगर नंबर निकालना चाहते हैं ना, तो नंबर निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे a प्लस आई माइन। यहाँ पे देखिए ये हम लोगों को एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, ये हम लोगों को एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस कर देते हैं हमारे a को प्लस आई प्लस 1 से। तो व्हाट दिस विल डू, दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ वैल्यूज हुज डिफरेंस विद a ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू द मिड वैल्यू। ठीक है, सो अब हम लोगों को ये नंबर मिल गया, तो हम लोग उसको नंबर में अपने ऐड करते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों को वो kth वैल्यू हो जाए। बस हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो अपर बॉन्ड क्या है, अपर बॉन्ड जो है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है C++ का, ये आपको याद रखना है। तो बस यही था हमारा इसको ऑप्टिमाइज करने का फंक्शन। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया। मैं एक बार ड्राई रन करके भी आपको दिखा देता हूँ, पहले कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं अगर कोई एरर है या नहीं है। सो यस एक एरर दिख रहा है हमें, ए डॉट एंड हमने लिख दिया है। सो ए डॉट एंड कहाँ पर हमने लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर ए डॉट बिगिन एंड ए डॉट एंड। क्योंकि ये वेक्टर नहीं है तो तुम्हारा आपका ऐसे सॉर्ट नहीं होगा, ये हमारा एरे, तो हम लोग सिंपली ए और ए प्लस एन करके भेज सकते हैं। सो लेट्स गिव अ ट्राई। क्योंकि हम लोग ए डॉट बिगिन एंड ए डॉट एंड जो है वो वेक्टर के लिए करते हैं, ना कि एरे के लिए। सो यस दिस इज करेक्ट, लेट्स सबमिट द कोड। और अभी हमारे 50 तक ही पास हुए हैं। ओके, सो एवरी टेस्ट केसेस हैज बीन पास्ड, सो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दैट वाज फॉर टुडे। अगर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एरे को सॉर्ट किया, एरे को जैसे ही सॉर्ट किया हमारे पास 1 2 3 4 सॉर्टेड एरे मिल गए। हमने लो वैल्यू निकाला, सो 2 - 1 दैट इज 1 ओनली, एंड आफ्टर दिस फॉर लूप ऑल्सो वी विल गेट लो एज अ 1 वैल्यू। उसके बाद हमने हाई निकाला, हाई क्या आया 4 - 1 विच इज 3। सो लो हमें मिल गया 1, हाई मिल गया हमें 4 3, करेक्ट। अब हमने देखा वाइल लूप, जब तक हमारा 1 इज लेस देन 3 तब तक ये वाइल लूप चलना चाहिए। जब हम लोग मिड निकाले तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ व्हाट नथिंग बट 2। तो अब हमें 2 मिल रहा है। अब हम लोग इस वैल्यू में चेक कर रहे हैं कि कितने सारे एरे में ऐसे वैल्यू मिलेंगे डिफरेंसेस जो हमारे 2 से लेस देन हो, करेक्ट। तो जब हम लोगों को वो निकालना है ना कि 2 से लेस देन हो, तो हमने एक फंक्शन बनाया और हमें एक अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड क्या है, एक बाइनरी सर्च का ही वेरिएंट है जो कि रिटर्न करता है एक पॉइंटर जो कि पहला एलिमेंट होगा हमारे इस रेंज में a प्लस आई और a प्लस एन के रेंज में कोई भी ऐसा पहला एलिमेंट जो कि ग्रेटर देन हो थर्ड वाले पैरामीटर से। थर्ड वाला पैरामीटर क्या है, a ऑफ आई प्लस मिड वैल्यू। अगर इससे हमें ग्रेटर देन कोई भी मिल गया ना, बाइनरी सर्च करके हमें रिटर्न करेगा और हमें वो रिटर्न कर देगा उसका पॉइंटर। जब हमें पॉइंटर मिला तो हमें तो नंबर चाहिए ना कि कितने सारे एलिमेंट है वैसे, तो इसका पॉइंटर में हम लोग a प्लस आई प्लस 1 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा और वही हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कितने सारे नंबर ऑफ पेयर है ऐसे जिसका हमारा मिड से ज़्यादा है वैल्यू। ठीक है,
जब ऐसा मिल रहा है तो हम लोग अपने लो को शिफ्ट कर देंगे मिड +1, और अगर ऐसा नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग अपने हाई को शिफ्ट कर देंगे मिड पे। तो इससे हमारा क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज हो गया, और जो भी हमारा लो वैल्यू आएगा वही हमारा kth स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, ठीक है, जो कि हमारा डिफरेंसेस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि हम लोगों ने 20 टेस्ट केसेस मिस किए थे वो ब्रूट फोर्स मेथड से, पहले वाले प्रॉब्लम से, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मगर आप क्या कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार। मैं आपका जो प्रॉब्लम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और अगर समझ में ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।